गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? अच्छे से हैं? चलिए आगे शुरू करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, किसी साझेदार का प्रवेश। जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो क्या क्या हमें प्रावधान करने पड़ते हैं, कौन कौन सी चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है, एडमिशन के समय किन बातों का ध्यान रखना होता है, हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। मैं हीरो सिंह रावत, लेक्चरर इन कॉमर्स, बच्चों को घर से ही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। लॉकडाउन का समय है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी बच्चे, चाहे वो मेरे विद्यालय के हों या किसी अन्य विद्यालय के, जो भी इसे पढ़ेंगे उनको बहुत अधिक लाभ होगा। और मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। मतलब कि जल्दी जल्दी नहीं करना और बीच में से स्किप नहीं करना, तो आप 100% कामयाब होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ए और बी पार्टनर हैं, किसी चीज को 3-2 में बांटते हैं। अभी वैसे एग्जांपल्स है लेकिन मैं बाद में कराऊंगा, पहले एक जर्नल से। इन्होंने सी को एडमिशन दिया। ये मेरी लाइन है, थोड़ा सा जब मैं पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा मेरी लैंग्वेज को समझिए। यहाँ पे मैंने कट कर दिया, ये ओल्ड पार्टनर्स है और एक कोई नया पार्टनर है और उसको कोई हिस्सेदार बनाया, जैसे कि 1/6 का। ठीक है। पार्टनर क्यों बनाना पड़ा? कोई भी इच्छुक नहीं होता किसी को पार्टनर बना के। हर व्यक्ति चाहता है कि काश सारा बिजनेस मैं अकेला संभाल लूं। लेकिन जब बिजनेस विस्तार करता है, बिजनेस बढ़ता है, या कई बार पैसा बहुत अधिक जरूरत पड़ जाती है और मेरे पास पैसा नहीं है, तो कोई भी कारण हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनमें से किसी भी वजह से आप पार्टनर को एडमिशन देते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, जब भी कभी नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनरों की सहमति होनी चाहिए। और एक और बात, जब नया आएगा तो रेशोज बदलेंगी। अगर मैं कहता हूं कि एक रोटी को पहले 2 व्यक्ति खाते थे, चाहे कम ज्यादा खाते हो, मुझे नहीं पता कौन कितना खाता है, कम ज्यादा खाते हैं, लेकिन अगर तीसरा व्यक्ति भी आ गया तो वो कुछ रोटी, चाहे वो सारी इससे हिस्सा ले, चाहे कुछ इससे ले, चाहे इससे ले या बराबर ले, पर इतना पक्का है कि कुछ ना कुछ हिस्सा तो सी को मिलेगा। ये सी को तो मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब हुआ कि पुरानों में से किसी ना किसी की रोटी का हिस्सा कम हो जाएगा। जब एक नया आएगा तो हिस्सा तो कम होगा ही। तो यही है हमारा अभी टॉपिक में कि एडमिशन होता है तो हमें क्या करना है। तो पहला काम है कि पहले हमें उनके बीच में रेशो तय करनी है। कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो तो आपको दी होगी, और अगर किसी क्वेश्चन में ना दी हो तो वहां पर ओल्ड रेशो इक्वल मान ली जाती है। ये बीच में ही आ गया पॉइंट, शुरू में ही, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कि वैसे ओल्ड रेशो आपको दी होगी, लेकिन अगर बाय दी ओल्ड ना दी हो तो ओल्ड को बराबर मान के चलो, क्योंकि रूल यही है ना कि या तो समझौता कर लो, नहीं करते तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि बराबर रेशो होगी। चलिए, तो कैसे करते हैं, पहले मैं इसका एक डेमो सा दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। देखिए बेटा, टोटल प्रॉफिट को 1 माना जाता है। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। ये 1 मतलब 100%। ये 1 इसलिए कहते हैं क्योंकि हम ये फ्रैक्शन में लेते हैं। जैसे 3 नहीं है, इस बंदे को 3 नहीं मिलता ना, 3 नहीं, टोटल ही 1 होता है। टोटल ही 1 होता है। तो जब टोटल 1 होता है तो इसको 3 कैसे मिल सकता है? हाँ, इस एक हिस्से का, इन दोनों का टोटल कितना था? 3 और 2 5, तो 3/5 मिलता है, और इस एक हिस्से का 2/5 मिलता है। ये अब 3/5 1 से छोटा है, 2/5 भी 1 से छोटा है, क्योंकि आपको एक याद रखना है, अंश और हर। ठीक है,
अंश जो होता है ऊपर का होता है, ऊपर का अगर 2/3 है तो तब भी ये 1 से छोटा है। अगर वो 3/3 है तो बराबर हो गया, लेकिन अगर वो 4/3 है तब बड़ा हो जाता है। ये मैं बराबर का निशान गलत लगा दिया कि ये 1 से छोटा है, ये बराबर है, और जब 4/3 हो जाएगा तब बड़ा हो जाएगा 1 से। 1 से छोटा है, 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है। क्या समझा रहा हूं मैं? कि अगर ऊपर का अंश न्यूमरेटर कहते हैं जिसे, और नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो अगर न्यूमरेटर अंश ऊपर का हिस्सा नीचे वाले से छोटा है, छोटा, ये 3 है, ये 2 है, और चाहे इसकी जगह 1/3 हो, है ना, तो जब तक ऊपर का हिस्सा छोटा रहेगा, अंश छोटा रहेगा हर से, तब तक वो 1 से छोटा ही रहेगा। करके देख लो। 1/3 का मतलब होता है 1 को 3 से भाग करना, और जब नहीं जाएगा तो दशमलव हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, 1 0, 3 3 9, फिर 1 0 और उतरेगी, यहाँ पर हासिल बचेगा 1, 1 0 और उतरेगी, 3 3 9, फिर 1 0 और उतरेगी, 1 बच गया, 3 3 9, यानी 0.3333, तो 1 से छोटा ही तो है। 2/3 करके देख लो। 3/3 तो क्योंकि 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट जाता है, तो ये 1 के बराबर। जब अंश और हर बराबर हो जाते हैं तो वो 1 के बराबर, और जब अंश बड़ा हो जाता है तब ज्यादा हो जाता है। जैसे 4 को मैं 3 से भाग करूं, 3 एकम 3 और बचा 1, 1 सही 1/3, तो 1 तो है ही है, और प्लस में 1/3 और है, तो ये ज्यादा है। पर ये ऐसा होता नहीं है इसमें कि टोटल प्रॉफिट 1 माना जाता है। समझ में आ गया बच्चों? कि पहले इस बात पर गौर करें, क्योंकि मैं आगे नहीं बताऊंगा इस बात को। बार बार मैं बोलता रहूंगा कि टोटल कितना होता है 1, टोटल कितना होता है 1। एक बार फिर बोलूं, टोटल कितना होता है 1। तो टोटल 1 होता है। एक है, उस हिस्से को 3 और 2 में बांटते थे। कैसे बांटते थे? 3 2 का मतलब क्या हुआ? 3 2 का मतलब हुआ टोटल कितना बना इसका 5। तो कोई एक वस्तु है, उसके 5 बराबर हिस्से करो। आपने ज्योमेट्री में किया था बेटे। कोई एक लाइन होती थी, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर की लाइन है, तो हम इसके बराबर टुकड़े करते थे। तो बराबर टुकड़े ऐसे होते थे कि क्या नाम है, जैसे यूं समझ लीजिए, इसमें हम जब ज्योमेट्री में करते थे ऐसे करके टुकड़े बराबर हो जाते थे। ऐसे करके वो करते थे ना, कि जैसे पहले यहां से प्रकार मारी, ऐसे करा, फिर ये बराबर आ गया, फिर इसका बराबर कर दिया, ऐसे कर करके टुकड़े करते थे बराबर। याद आया है ना? तो ऐसे इधर से मारा, इधर से मारा, आधे से ज्यादा खोला, ऐसे कर कर आके करते थे, तो वो टुकड़े बराबर होते जाते थे। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसमें। मैंने किसी तरह से इसके 5 बराबर टुकड़े कर लिए हैं, 1 2 3 4 और 5। हो सकता है कोई छोटा बड़ा आपको नजर आए, लेकिन मान के चलो कि ये बराबर के टुकड़े हैं, क्योंकि मैंने कोई नाप के तो किया नहीं। तो 5 टुकड़े हुए, 5 में से 3 इसके, 1 2 3, यहां तक तो है A का हिस्सा। इसको कितना कहूं, 3/5, और ये बच गया 1 और 1 2, ये बच गया 2/5। ये किसका हिस्सा हो गया? B का। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ये A का, ये B का। ये शुरू में बेसिक में समझाना पड़ता है, फिर बाद में तो स्पीड से चलेंगे। सवाल आया कि C को 1/6 हिस्सा दिया गया, C को 1/6 हिस्सा दिया गया। कैसे दिया होगा? इन्होंने क्या किया होगा, रहेगा तो आगे भी एक ही। ये मैं एक क्या कह रहा हूं, अगर इतना रहे तब भी इसे 1 मानेंगे, बड़ा हो जाए तब भी 1 मानेंगे, और बड़ा हो जाए तब भी 1 मानेंगे। टोटल प्रॉफिट को 1 ही माना जाता है। साइज बड़ा हो गया लेकिन टोटल 1 है, यानी 100% से ज्यादा तो कोई होता नहीं ना, तो इस तरह से 100% समझिए। तो क्या है बेटे, उसको 1/6 दिया। कैसे दिया 1/6? पिछली बार इसके कितने टुकड़े किए थे हमने? 5। अब की, क्योंकि 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/6 का अर्थ होता है किसी एक वस्तु के, वो जो ऊपर है ना, एक वस्तु के 6 समान टुकड़ों में से एक चुनना।
एक चुनना। किसी एक वस्तु के 6 बराबर टुकड़े करो और उसमें से एक टुकड़ा चुन लो 1/6। अब बताइए 2/6 कितना होगा? 2/6 क्या होगा? फिर वही, किसी एक वस्तु के 6 समान टुकड़ों में से अब की एक नहीं चुनना, अब की 2 चुनना है। 2/6 का मतलब कोई चीज है उसके 6 टुकड़े कर दो बराबर। कितने कर दो? 6, और उसमें से 2 चूज कर लो। 3/6 का मतलब किसी एक वस्तु के 6 बराबर टुकड़े करके उसमें से 3 चुन लो, वो 3/6। 3/6 आधा ही तो हो गया, है ना? और 3/6 और 1/2 का मतलब क्या हुआ? किसी एक वस्तु के 2 टुकड़े बराबर करके उसमें से एक चुन लो। ये देखिए, अभी मुझे करना है, जैसे इसको 1/6 करना है ना, तो कितने टुकड़े करो इस वस्तु के? 6। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6। मैंने 6 टुकड़े कर दिए। पहले इसी वस्तु के कितने टुकड़े करे थे? 5। अब कितने करेंगे? 6। तो 6 टुकड़ों में से एक टुकड़ा उसको दे दो, किसको? सी को। कितना हो गया? 1/6। ठीक है। अब ये बताइए ये बाकी टुकड़े कितने बच गए? आप कहोगे जी 1 2 3 4 5 बच गए सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन गलत हो गया। 5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टोटल कितना होता है? 1। मैंने 4 बार रिपीट कराया था, इसीलिए तो कराया था। टोटल होता 1, तो ये 5 नहीं हो सकता। कई बच्चे कहते हैं जी 5 हो गया। 5 नहीं हुआ। टोटल टुकड़े कितने किए थे? 6। इसमें से इसको कितना दे दिया? 1/6। तो ये बच के 5/6। इसे शेष कहूं, बैलेंस कहूं? कब बैलेंस? जब सी को दे दिया। यस, ठीक है। अब क्या करना है? ए और बी ने कैसे बांटना है? 3 और 2 में। कैसे बांटना है? 3 2 में। पता क्या करेंगे? अब ये क्या था? ये टोटल टुकड़ा 5/6। अब क्योंकि बात इसी को मिलना है, यही टुकड़ा मिलना है ए और बी को, तो इस टुकड़े को आप 1 मान लो फिर से। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि उसको तो दे दिया। अब जो बचा है उन दोनों ने 3 2 में बांटना है भाई। तो 3 2 में बांटना, तो कहते हैं यार हम तो यही मानते हैं इतना ही टुकड़ा हमारा है। एक दूसरी तरह से एग्जांपल दूं, एक गाड़ी है, उस गाड़ी में सामान भर के आ रहा है, तो सामान को तो आपको पता है कितना होता है? टोटल 1। उसमें से 1/6 हिस्सा तो सी ले गया, रास्ते में उतार गया। मान लीजिए सी ने गाड़ी रोकी और सी ने उसमें से 1/6 हिस्सा निकाल लिया, बोला भाई मुझे पार्टनर बनाया गया इसलिए 1/6 हिस्सा मेरा है। ओके, तो बाकी जो ए और बी के पास पहुंचेगा, क्या एक पहुंच जाएगा? पहले एक था, एक में से 1/6 चला गया, तो क्या बाकी पूरा एक पहुंच जाएगा? नहीं बेटा, वो 1 घटाने से 1/6 घटाने से 5/6 पहुंचेगा। ये देखिए ना, मैंने 5/6 किया कि 1/6 इसको दे दिया। 1/6 क्या होता है? किसी वस्तु के 6 समान टुकड़े करके उसमें से एक चूज कर लो, तो बाकी कितने बच गए? 5/6। तो वो कहते हैं, दोनों ए और बी, पता क्या कहते हैं? अरे यार हमें क्या पता कितना है, बस हमें पता है कि इतना ही माल हमारे पास है, इतना तो रास्ते में क्या पता चोरी हो गया, कोई ले गया, जो भी कुछ किया। तो ए और बी को कितना मिला बेटे? ये टुकड़ा। तो वो इसी को तो बांटेंगे ना बच्चे, तो इसको वो अब 1 मान लेंगे। वैसे 1 नहीं था, लेकिन अब 1 हो जाएगा। और उसको 5 बराबर टुकड़े करो, तो 5 बराबर, यानी ये जो 5 है इसके 5 बराबर टुकड़े करो। 1 2 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5। और 5 टुकड़े में से 3 टुकड़े ये ले लेगा और 2 टुकड़े ये ले लेगा, यानी 3/5 ये ले लेगा, और ऐसे करके, और 2/5 ऐसे करके। ठीक है इसका। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, वो तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? मैं अब आपको रियलिटी में करके दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे। पहले तो इसको ग्राफ से समझाने की कोशिश की है, ऐसे इन चित्रों से। ठीक है बेटा, चलो आगे। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ये भूमिका थी और ये जरूरी थी समझना, क्योंकि कई बच्चे करते जाते हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता ये 2/6 क्या होता है, 3/6 क्या होता है, 5/6 क्या होता है, कुछ नहीं पता, बस करते जाते हैं। तो ये अब आपको क्लियर होगा। 5/6 क्या होता है? किसी वस्तु के 6 समान टुकड़े करके उसमें से कितने चूज कर लूं? 5 टुकड़े, वो 5/6 हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन में आया सी को 1/6 हिस्से का साझेदार बना। अब मेरा पहला एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाए। 3 2 पार्टनर है, ये मैंने न्यू रेशो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क माने मुझे नहीं पता क्या है,
पर यह पता है कि सी को 1/6 दिया गया, तो क्या करेंगे? सी को 1/6 दिया तो बेटे मैंने कहा था कि लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। मान लो, लेट माने माना, माना कुल लाभ कितना है? 1/6। कितना है? 1/6। इसलिए नहीं, क्योंकि नहीं, सी शेयर लगाइए, सी शेयर, सी का हिस्सा कितना है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, तो ब्रैकेट में गिवन लिख दूं मैं कि गिवन है, तो कितना दे रखा है? 1/6। 1/6 याद आया? एक ट्रक, टोटल माल था 1, उसमें से सी ले गया 1/6। देयरफॉर बैलेंस इक्वल टू कितना होगा? बताइए बाद में कितना बचा? टोटल कितना था बेटा? 1, उसमें से ये कितना ले गया? 1/6, तो कितना बचा? चेक करते हैं। अब इसको करने का तरीका देखिए बेटे, अगर कोई अंश और हर में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो, तो ये संख्या अगर सिर्फ एक ऐसी हो, किसी के भी नीचे आप 1 लगा सकते हो। ये याद करो, कोई भी संख्या हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसके नीचे 1 लगा सकते हो, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 को 1 से भाग करो तो 3 ही रहेगा, 2 को 1 से भाग करो 1 ही रहेगा, 0 को 1 से भाग करो। लेकिन अगर कोई संख्या है 1 2 3 4, इसके ऊपर आप लगा दोगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। ये जरा देखिए, ये पहले क्या था? 2 का मतलब है ये कोई वस्तु है, उसके ये 2 है, मतलब ये 2 चीजें मान लीजिए, और 1/2 का मतलब होता है उसका आधा। तो आधा का मतलब अगर ये इतनी बड़ी चीज है तो इतनी सी, तो ये गलत हो जाता है बेटे। तो नीचे आप ऊपर कभी भी नहीं लगा सकते, अपनी मर्जी से नीचे 1 लगा सकते। तो 1 लगा दिया मैंने। अब इसका बेटे जब नीचे 1 लगा दिया तो इनका लघुत्तम निकालेंगे। 1 और 6 का लघुत्तम क्या आएगा बेटे? 6। 1 का पारा 6 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, माइनस 6 का पारा 6 में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और 6 में से 1 गया तो 5/6। 5/6। तो क्या आंसर आया बेटे यहाँ पर? 5/6। ठीक है, क्योंकि हम अभी बेस कर रहे हैं मैथ में इसके रेशियोज का। तो एक चीज और दिखाऊं बेटा, ये मैं जल्दी भी कर सकता था। कैसे? अगर कभी भी एक में से कुछ भी घटाना हो, कुछ भी, जैसे ये जैसे 1/6 घटाना है, ठीक है, तो इसको आप दिमाग में भी कर सकते हो कि यार इसके नीचे 1 तो लिख ही सकते हो, दोनों का 6 ही आना है, फिर 6 से गुणा होना है, तो सीधा दिमाग में इसको 6 मान सकते हो। 6 एकम 6, और 6 में से 1 गया तो 5/6। ये शॉर्ट तरीका है कि भाई जब इसके नीचे तो ये लिखना ही लिखना है 1, तो इन दोनों का जैसे आएगा एलसीएम आएगा ही 6, माइंड में आएगा। अब वो 6 से जब 1 का पारा 6 में तो 6 ही बार जाएगा, उसको उससे गुणा करना ही पड़ेगा। तो 1 को यदि मैं 6 से गुणा कर दूं तो 6 में से 1 है, यानी इसको 6 मान ले, और इसमें 1 है तो 6 में से 1 गया तो 5/6। ऐसे करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने तरीका सिखा दिया आपको। बैलेंस कितना बच गया? 5/6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ए और बी के बीच में क्या रेशो थी? 3:2। सी को तो दे दिया ना, हाँ सी को तो मिल गया। अब ए और बी कैसे बांटेंगे? बेटे जितना उनके पास आएगा उसी को तो बांटेंगे, तो एक ए न्यू शेयर, ए का नया हिस्सा कितना होगा बच्चे? ए का नया हिस्सा होगा, बचा हुआ कितना है? 5/6। शेष का 3/5। शेष का 3, शेष क्या बचा हुआ है? 5/6। 1 का क्यों नहीं भाई? 1 में से जब ये मिस्टर सी यहाँ पे ट्रक में से उतार के ले गया तो 1 तो बचा ही नहीं। तो अगर दोनों बांटना भी चाहें तो 1 कैसे बांटोगे? अरे बेटे 1 बोरी 100 किलो की थी, रास्ते में मिस्टर सी ने 20 किलो निकाल लिया, तो ए और बी 100 किलो कैसे बांटेंगे? जो 20 निकल गया 80 बचा, 80 तो बांट पाएंगे। तो उसी तरह से 1 में से 1/6 दे दिया तो बाकी कितना बच गया? 5/6। तो 5/6 का यानी शेष का 3/5। लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? इंग्लिश में उल्टा लिखते हैं 3/5
या ऐसे लिख लो 3/5 ऑफ बैलेंस कितना है 5/6। 5/6। ऐसी जगह ना काटा पीटी मत करना, ये इससे कट गया वो उससे कट गया। ऐसा कारण क्या है, क्योंकि नीचे का जो हर है ना, अगर वो सेम बना रहे तो हमें एक आसानी होती है काम करने में। जैसे कि 3/6 में से 2/6 घटाना हो, अगर दोनों का हर सेम है, देखिए पहले सीधा करके देखें, 6 आएगा एलसीएम, 6/6 में एक बार 1 3 3 माइनस 6/6 में एक बार 1 दूनी 2 1/6। ये तो मैंने करा एलसीएम लेके, बिना एलसीएम करे अगर दोनों का हर सेम हो तो आप ऊपर सीधा घटा सकते हो। 3 में से 2 गया 1, लेकिन 6 में से 6 गया 0 नहीं बेटा, नीचे का हर तो सेम रहेगा 6, हर तो वही 6 लिखना पड़ेगा, बस 3 में से 2 गया 1। कई बच्चे गलती कर जाते हैं, ऊपर भी घटा देते हैं नीचे भी। ना बेटा, सही तरीका तो था ये, एलसीएम निकाल के 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा, तरीका तो है, लेकिन शॉर्ट करने का तरीका है, यदि दोनों का हर सेम हो तो हम ऊपर का घटा सकते हैं। इसलिए मैं पता क्या करा, मैं नीचे का काटने की कोशिश नहीं, जैसे 3 से 6 कट जाएगा ना, 3 दूनी 6, नहीं काटूंगा। क्यों नहीं काटूंगा, क्योंकि हर सेम बना रहे तो अच्छा रहेगा। 5 तिया 15, ऑफ का मतलब तो जानते होगे गुना, और बटे में 5 छिका 30, तो 15/30। ठीक है बच्चे, अब दूसरे का निकालते हैं। बीज शेयर न्यू शेयर, बी का कितना होगा 2/5 ऑफ 5/6। भाई 5/6 का 2/5 ही तो होगा, तो इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं 2/5 ऑफ 5/6। हिंदी में लिखते हैं 5/6 का 3/5, 5/6 का 2/5। देखिए क्या करेंगे, अब सीधा वही बात है, सीधा ऊपर ऊपर की गुणा, 2 5 जा 10 और 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। एक बात बताऊं, इन दोनों का ये है, दिख रहे हैं ना, ये ए का नया हिस्सा, ये बी का नया हिस्सा, बिना देखे, देखना नहीं अभी, बिना देखे जोड़ करके बताओ कितना आएगा। दिख तो रहा है, मत देखो ना, अपने दिमाग में सोचो, ऐसे ऊपर सोच के देखो, ए का हिस्सा और बी का हिस्सा कितना होगा, बताओ कितना, जितना उन्होंने बांटा है। कितना बांटा है 5/6, तो ये दोनों हिस्से 5/6 ही होने चाहिए, क्योंकि जब ए ने भी लिया 5/6 में से और बी ने लिया और बाकी कुछ बचा ही नहीं, तो दोनों का ही तो 5/6 होना चाहिए। एक तो हो ही नहीं सकता बच्चे, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक में से तो सी भी ले गया ना। तो देखो चेक करके, 15/30 और 10/30, अगर दोनों का हर सेम हो तो सीधा ऊपर ऊपर का जोड़ सकता हूं कि नहीं, हाँ जोड़ सकते हैं। तो 15 और 10 25, और बटे में तो 30 ही रहेगा, हर वही रहेगा। अब देखिए ये तो नहीं आया, ये तो 5/6 नहीं आ रहा, ये तो अलग कुछ है, ये कुछ है। अरे आ गया भाई, 5 से डिवाइड करें तो 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30, तो 5/6। देखिए आया कि नहीं। तो ये बात है, ऐसे करके दिमाग लगाना है कि इन दोनों का टोटल कितना आएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन पूछो, एक कब आएगा, टोटल एक कब आएगा, इन दोनों का तो पहले बाकी आ गया, तो एक कब आएगा, तो अब तो क्लियर हो गया होगा, जब इसमें सी का हिस्सा भी जोड़ दूं तो एक आ जाएगा। अब देयरफॉर न्यू रेशियो अमंग ए बी एंड सी विल बी, तीनों के बीच में नई रेशियो क्या होगी बेटा, इसका हिस्सा कितना बताया था 15/30, दूसरे का हिस्सा कितना बताया 10/30, और तीसरे का कितना हिस्सा आया था सी का 1/6। ये लो, इन तीनों का टोटल कितना आएगा, कितना 1, जोड़ दूं 15 10 25 और 1 26। गलत, क्या गलत, जब तक तीनों के हर सेम ना हो, डिनोमिनेटर सेम ना हो, आप जोड़ नहीं सकते ऐसे, आपके घर की बात थोड़ा ऐसे कर दोगे। हाँ, अगर मैं इसको 6 को 30 बना दूं, ये लो 30 कैसे बनाऊं, जान के, ये बेटे भाग है, ये इसके नीचे करूंगा, इस लाइन से नीचे करूंगा तो भाग हुआ, लेकिन 5 ऊपर कर दूं गुणा और 5 नीचे कर दूं, ये तो कर सकता हूं ना, किसी संख्या को उतने से गुणा उतने से भाग, ये तो मेरा अधिकार है। पर ये नहीं इसको 5 से गुणा कर दूं, इसको 6 से गुणा कर दूं, ये नहीं कर सकता मैं। तो बटे में करके 5/5 क्या था, एक ही तो होता है बेटे। तो देखिए शकल बदल गई इसकी, 5 1 कम 5 हो गया, और
5 छिका 30, 5 6 जा 30। तो देखिए 5/30, यानी मैं 1/6 लिखने की बजाय 5/30 लिख सकता हूं, 5/30। अब जोड़ सकता हूं, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, यस। अब जोड़ दो ना, 15 और 10 25, 25 और 5 30, 30/30, 30/90 मत कर देना, 30/30। और 30/30 क्या होता है? 30/30 इज इक्वल टू 1। ये लो जी, आ गया। तो ये आपकी नई रेशो है। क्या नई रेशो है? 15 10 5। ठीक है बेटा, क्या रेशो आ गई? नहीं, 15 10 और 5। लेकिन नहीं, ये रेशो नहीं। क्यों नहीं है? एक कहता है यार हम तो ना 100 में और 50 में बांटते हैं लाभों को। अच्छा, दूसरा बोला यार हम तो 50 और 25 बांटते हैं। अच्छा, तीसरा बोला हम तो ना 2 और 1 में बांटते हैं। ये लो, 3 रेशो होगी, 100:5, 50:25, 2:1। अरे भाई, ये रेशोज नहीं है। जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो रेशो होता है जो और डिवाइड ना हो सके। क्या इसको डिवाइड नहीं कर सकते थे? हाँ, 2 से 25 हो गया, 2 50 21 हो गया। क्या और नीचे नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं। 25 से 25 एकम 25, 25 दूनी 25। जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो रेशो होता है बच्चे। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? शुरू शुरू में टाइम लग रहा है, लेकिन मैं जब तक मेरे मन को तसल्ली नहीं होती कि मैंने बच्चे को समझा दिया, इतने में पूछने का हक नहीं समझता। इसलिए मैं जड़ से समझा रहा हूं, यानी किसी को नहीं आता तो भी कर सकता है बच्चा। ठीक है बेटा? हाँ, ये लघुत्तम वगैरह तो छोटी छोटी चीजें, फिर भी ना आए तो किसी 7वीं 8वीं के बच्चे से या किसी टीचर से भी पूछ सकते हैं, या किसी अपने बड़े भाई बहन से पूछ सकते हैं, थोड़ा मुझे लघुत्तम सिखा दीजिए, एलसीएम कैसे निकालते हैं। ओके, हाँ, अच्छा जी, ये हो गया मेरा। तो ये 15 10 5 रेशो नहीं है। इसको और काटिए, तीनों अगर कटते हैं तो 5 एकम 5, यहां पे कर दूं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो 3 2 1 रेशो है जी। नहीं, क्या है नई रेशो? 3:2:1। लो जी, आंसर आ गया। ठीक है बेटे, पहले क्वेश्चन में टाइम लगाया मैंने, अब अगलों में टाइम कम लगेगा। मिटा दूं इसको? फिर भी ना समझ में आए ना तो आप इसे दोबारा देखिएगा और समझ में आ जाएगा। चलिए, अब मैं इससे आगे करता हूं क्वेश्चंस को। आप स्पीड ले लेंगे, थोड़ा सा उससे ज्यादा ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी पार्टनर्स हैं 3:2 में। ए और बी पार्टनर है 3 या 2 में है। क्वेश्चन एग्जांपल 2 हो गया। 1/6 शेयर है इसका, सी का। सी गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम बोथ। दोनों से बराबर लेता है, दोनों से बराबर लेता है। पिछले क्वेश्चन में ए ने कहां से लिया था? पिछले क्वेश्चन में ए ने ट्रक में से निकाल लिया था, याद आया? सी ने यहीं से निकाल लिया था 1/6। अब की क्या है? अब की ऐसा नहीं है, अब की ऐसा है, सी गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम बोथ। सी दोनों से बराबर लेता है। तो बराबर लेता है का तो मतलब है सी गेट्स फ्रॉम ए। सी ने ए से कितना लिया? दोनों से बराबर। कितनों से? दोनों से। तो 2 से बराबर पता कैसे होता है? अगर 2 से, ए और बी से बराबर लेना है तो ये कितने व्यक्ति हैं? 2। तो 2 माने 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 कितना होता है? 1 होता है ना? अगर 3 पार्टनर्स हैं पहले से, चलो इसका नाम तो सी, मैं डी लिख देता हूं। हो सकता है ऐसे, कहीं आप कहो जी ऐसे कैसे हो सकता है, डी तो पहले लिख दिया, सी बाद में आया। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में ए बी सी होता है, लेकिन अमन और बिहारी और देवेंद्र नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं ना? ये सी चंद्र बाद में भी तो आ सकता है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। तो मैंने कहा 3 पार्टनर्स हैं, ओके, और ये अपना हिस्सा तीनों से बराबर लेता है। फिर दोनों से नहीं, तीनों से कह रहा है। अगर तीनों से ले रहा है तो 3 कितने हो गए? 3। तो 3 का मतलब है 1/3, 1/3, 1/3। और अगर बाई दिए 4 व्यक्ति हो, ई भी हो, तो फिर क्या लिखेंगे बेटा? 1/4, 1/4, 1/4। बराबर तो ऐसे होता है बेटा, जितनों से लेना है, जितने व्यक्ति हैं 4 के 4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 मतलब 25% है ना बेटा? तो ये बात है। तो क्वेश्चन कहता है सी ने ए से बराबर लिया, तो बराबर माने कितने से लेना है? 2 से। 2 कितने हो गए?
1/2 1/2, तो सी कितना लेगा इसे 1/2। 1/2 को 1/2 भी तो बोलते हैं, हाफ भी तो बोल देते हैं, आधा। 1/2 हाफ ऑफ 1/6। फिर वही बात है, गुना है ना, ऑफ माने गुना, तो सीधा गुना कर दो, 1 एकम 1 और 2 छिका 12। काटने की जरूरत मत करना, वैसे तो कट नहीं रहा, लेकिन कट भी जाता तो भी नहीं करना। सी गेट्स फ्रॉम बी, सी को बी से कितना मिला 1/2 ऑफ 1/6 इक्वल टू 1/12। उसको भी तो इतना मिलना है। अब कोई बच्चा बताए ये दोनों का टोटल बिना जोड़ करे, मैं ये छुपा रहा हूं, बिना जोड़ करे कितना आएगा, कितना, क्या है ये, ए सी ने ए से लिया, सी ने बी से लिया, कितना आएगा 1। ओ बाप रे, अगर टोटल ही 1 आ गया तो फिर ए और बी तो धर्मशाला में जाएंगे, क्योंकि टोटल प्रॉफिट कितना था 1, और 1 का 1 सी को दे दिया, तो ए बी तो धर्मशाला में जाने की नौबत आ गई। नहीं बेटा, दोनों से कितना लेगा, जितना उसे मिलेगा, इन दोनों का टोटल जितना उसे मिला 16 आएगा। देखिए 1/12 2/12 टोटल करूं तो दोनों का हर सेम है ना, 1 और 1 ऊपर से कर सकता हूं, 1 और 1 2, 2/12, तो कितना होगा 2/12, और 2/12 क्या था 2 एकम 2 2 एकम 6, तो देखिए 1/6। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं, और ये ऐसी ही आदत डालें सीखने की, धीरे धीरे साथ के साथ करते चले, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाए कि क्या कहना चाहते हैं, रट्टा नहीं मारना। Therefore, एज न्यू शेयर, बताइए ए का नया हिस्सा कितना होगा, बताइए बताइए ए का हिस्सा कितना होगा। बेटे ए का हिस्सा पहले कितना था 3 और 2, 3 2 तो नहीं, टोटल नहीं हो सकते, 3/5 2/5, तो ए का हिस्सा था 3/5, उसमें से इसने कितना दे दिया 1/12, तो एलसीएम क्या बचेगा भाई, आपकी तो मामला गड़बड़ हो गया, ये 5 और 12 का तो एलसीएम निकालना पड़ेगा मुझे, इसका आएगा 12 पंजे 60, वैसे 30, हाँ 60 ही आएगा, 60 आएगा। तो 5 का पारा 60 में कितनी बार जाएगा 12, और 12 तिया 36, माइनस 12 का पारा 60 में 5 बार, और 5 एकम 5, 36 में से 5 गए 31/60। बी का नया शेयर कितना होगा, बी का पहले कितना था 2/5 है ना बेटे, माइनस उसने कितना दिया है 1/12, तो इन दोनों का फिर एलसीएम 60 ही आएगा। 5 का पारा 60 में कितनी बचेगा 12, 12 दूनी 24, फिर 12 का पारा 60 में 5, 5 एकम 5, 24 में से 5 गए तो 19/60। फिर वही पूछूं, इन दोनों का टोटल बिना टोटल करे कितना आएगा, किसका, ए का नया हिस्सा बी का नया हिस्सा, इन दोनों को टोटल करे बिना टोटल कितना आएगा, देखना नहीं है बेटे, क्या कह रहा हूं, ए का और बी का टोटल नया नया हिस्से में कितना आएगा। अरे भाई जितना सी को दे दिया उसको छोड़ के ही तो आएगा, टोटल कितना होता है 1, 1/6 तो इसको दे ही दिया, तो बाकी कितना बच गया, मैंने बताया था ना 1 में से 1/6 तो 1 माइनस करे तो 5/6 हो जाएगा, तो 5/6 आएगा। 31/60 19/60, नीचे 60 है कर सकता हूं डायरेक्ट, 31 और 19, 31 9 40, 40 और 10 50, 50/60, 1 0 से 0 कट गई, 5/6 क्या बताया था 5/6। तो 1 कब आएगा भाई, जब मैं सी का हिस्सा जोड़ दूंगा, सी का हिस्सा कितना है 1/6, क्या डायरेक्ट जोड़ सकता हूं, नहीं, कैसे करूं, जान के नीचे का हर 60 बनाने के लिए मैं इसे 10 से गुणा और 10 से भाग कर दूं, तो कितना हो जाएगा ये 10/60। तो अब देखिए तीनों को जोड़ सकता हूं क्योंकि तीनों का हर सेम हो गया, तो 31 और 19 कितना हो गया था 50, और 50 और 10 60, 60/60, तो रेशियो क्या बन गई, न्यू रेशियो हो गई बेटा 31 19 10। लेकिन अगर कटता हो तो, ये नहीं कट रहा कोई सा, तीनों कटनी चाहिए, किसी से डिवाइड तीनों होने चाहिए, नहीं कट रहा था बस 31 19 और 10 रेशियो हो गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम ज्यादा लग गया लेकिन ज्यादा है नहीं, इसको बहुत कम में भी करवाया जा सकता था, लेकिन बच्चे मैंने समझा कि डिटेल में समझाना ज्यादा अच्छा है शुरू शुरू में, फिर दिक्कत नहीं आएगी। इसी क्वेश्चन को अभी सेकंड किया ना, सेकंड क्वेश्चन को सेम कर रहे हैं, फिर एग्जाम्पल 2b, अब मैं इसी को दोबारा कर रहा हूं, ए और बी है 3 और 2 की रेशियो में है, सी को 1/6 हिस्से का पार्टनर बनाया, इसमें लिखा है सी गेट्स 1/12 from A, C gets
1/12 फ्रॉम बी। 1/12 उसने उससे लिया, 1/12 उसने। देखिए जरा, सी ने ए से ले लिया 1/12 और बी से ले लिया 1/12। ये बताइए इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए बिना टोटल करे। देख के तो कोई भी कर देगा बच्चे, बिना करे बताओ कितना आना चाहिए। सी ने ए से लिया, सी ने बी से लिया, कितना आना चाहिए? एक। एक गलत। ये कैसे आ जाएगा? एक आ ही नहीं सकता। अगर ये ले गए तो फिर इनके पास क्या बचेगा? ये आना चाहिए जितना दोनों से लिया 1/6। चेक करें, 1/12 और 1/12 कितना होता है? 1/12 1/12 2/12 होता है। 2/12 का मतलब 1/6 होता है। देखिए सही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसलिए पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि सी ने बराबर लिया था, तो हमने किया था 1/6 का 1/2, यही किया था। सेकंड क्वेश्चन किया हमने, हाँ, कि 1/2। तो ऐसे करके हाफ ऑफ 1/6 1/12 हुआ। ये इस बार 1/12 ये वाला पॉइंट दे रखा है, गुणा नहीं करना, क्योंकि 1/12 1/12 यदि टोटल 1/6 हो गया तो इसका मतलब ये करके दिया हुआ है उसने। तो आप यहां पर क्या करेंगे बेटे, बस सिंपली करेंगे, देयरफॉर एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना होगा? 3/5 में से 1/6 गया। फिर आप कर लोगे ना एलसीएम, 30 आ जाएगा। 5 का 6 3 18 माइनस 6 पंजे 5 एकम 5, ऐसे करके 18 5 गए तो 13/30। बी का शेयर कितना हो जाएगा बेटे? 2/5 में से 1/6 गया है ना। ये भी 1 नहीं, 1 गलत कर दिया मैंने, 1/6 नहीं 1/12 था बेटा, गलत हो गया। 1/12 था, 3/5 माइनस 1/12 था, तो एलसीएम आएगा आपका 12 नहीं 12 पंजे 60 ही आएगा। 5 12 की 12 3 36 और माइनस 12 पंजे 60, तो 36 में से 5 गए तो 31/60। इसी तरह ये 1/12 होगा, एलसीएम 60 आएगा। 5 12 12 दूनी 24 और माइनस 12 पंजे 60, तो 19 आ जाएगा। और देयरफॉर सीज न्यू शेयर तो पता ही आपको कितना, 1/6, क्योंकि 60 है तो जान के 10 से गुना 10 से भाग कर दो तो 10/60 हो जाएगा, और 10/60। बस अब सीधा 31 और 9 40, 10 50 और 10 60 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटे, जितना समय मैंने पहले लगाया उसको पूरा भी तो करना है ना। कहते हैं कि कोई आदमी लेट चला है तो उसे तेज दौड़ना पड़ेगा, और अगर पहले धीरे चला है ठीक है, तो लेकिन मैंने समझाने में टाइम लगाया बेटे, ऐसा नहीं है कि उसे वेस्ट किया। चल अगला, मेरा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये पॉइंट, ए बी पार्टनर्स हैं, एग्जाम्पल 3, 3-2 में रेशियो में है, और सी को 1/6 हिस्से का साझेदार बनाया। सी गेट्स हिज शेयर इन रेशियो 2:1। सी अपने हिस्से को 2:1 में लेता है, इन गेट्स इन 2:1, गेट्स इन 2:1, अपने हिस्से को 2:1 में लेता है। पिछले में कैसे लिया था? बराबर। फिर इसकी जगह 1/12 1/12, अब की कहता है 2:1 में लेता है। देखिए 2:1 का मतलब हुआ ये जो हिस्सा है ना, ये इसको 2:1 में लेता है। तो देखिए सी गेट्स फ्रॉम ए, सी ने ए से कितना लिया? सी लेगा 2:1 में, क्या होता है 2/3, 2/3 ऑफ 1/6, 1/6 का 2/3, तो गुणा कर देंगे 2 एकम 2 और 2 6 3 18। उसके बाद सी गेट्स फ्रॉम बी 1/3 ऑफ 1/6, तो हो गया 1/18, 6 3 18, 1/18। इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए बच्चे? किसका? सी ने ए से लिया, सी ने बी से लिया। अब तो पता चल गया, कितना भी ले लो मिलेगा तो 1/6 ही, तो दोनों का 1/6, तो 18 18 नीचे से मैं कर दूं ऊपर का जोड़, 2 और 1 3, 3/18, 3/18 क्या था 1/6। चेक करो बीच बीच में कि ठीक चल रहा है कि नहीं। ठीक है बेटे, अब उसके बाद एज देयरफॉर एज न्यू शेयर, ए का नया हिस्सा कितना होगा भाई? ए का हिस्सा पहले कितना था? 3/5, उसमें से उसने कितना दे दिया? 2/18, और आंसर जो भी आ जाएगा 18 पंजे 90 और 5 18 के 18 तिया 54, 54 माइनस 18 5 जा 90, 5 दूनी 10,
तो 44/90। बी का नया शेयर कितना होगा? 2/5 माइनस 1/18। एलसीएम 90। 5 18 18 दूनी 36, 18 पंजे 5 एकम 5, 36 में 5 गए 31, 31/90। बताइए इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? बिना देखे बताना है। ए का नया हिस्सा, बी का नया हिस्सा, अरे उतना ही जितना कि ए को सी को छोड़ने के बाद बचेगा। ए का और बी का नया हिस्सा कितना होगा? सी जितना रोटी में से ले जाएगा बाकी तो मिलेगा दोनों को, तो कितना ले जाएगा? 1/6। तो जब टोटल 1 होता है 1/6 ये ले जाएगा तो बचेगा क्या? 5/6। तो 5/6 होना चाहिए। लेकिन देखिए 44, 4 और 1 5 और 4 और 3 7 और बटा 90। अच्छा ये कट जाएगा 5 से, 5 एकम 5 और 5 बजे 25 15 और 5 18 के 90, तो 15/18 अब भी कट जाएगा। 3 पंजे 15 और 3 6 18, 5/6 बच गया। आ गया कि नहीं चेक? बार बार चेक करो, बार बार चेक करो मैं ठीक पहुंच रहा हूं कि ये पता है क्या है? ये अपने आप जिसको कहते हैं ना खुद चेक करना, सेल्फ चेकिंग है कि मैं ठीक चल रहा हूं कि नहीं। पहले मैंने सोचा कितना आना चाहिए और मेरा आंसर भी आ जाए तो ठीक भाई, है कि नहीं बेटे? ये बात ओके। तो देयरफॉर टोटल ए कब आएगा बेटे? जब इन दोनों का हिस्सा और सी का हिस्सा कितना बताया था मैंने? सी का तो आपको पता ही है 1/6, तो 1/6 को तो आपको 90 करने के लिए कैसे करेंगे भाई? ठीक है 90 करने के लिए नहीं हो रहा, 15 छिका 90 होता है ना, 15 से गुना करेंगे 15 से भाग करेंगे तो 15/90 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का टोटल 75 हो ही गया था, 75 और 15, 75 5 80 और 10 90, 90/90। रेशियो क्या बन गई? 44:31:15। और कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तब आप इसको आंसर में लिखोगे। ओके बेटा ठीक है। क्वेश्चंस कहीं रह गए, 3 ही हुए पाए। चलिए फिर इतना इसको लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ, बाकी को अगले में देंगे, लंबा हो गया लेक्चर। ओके बेटा ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं।